मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में। ये थ्योरी दी गई थी आपके साइंटिस्ट क्लैरिसियस के द्वारा 1857 के अंदर। इसके अंदर जो पोस्टुलेट्स थे, उसने जो बातें बताई थी वो थी आपकी कि जो आपकी प्रत्येक गैस होती है वो आपके लार्ज स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, छोटे छोटे मतलब मॉलिक्यूल्स से मिलके आपकी क्या बनी होती है, गैस बनी होती है। सेकेंड क्या कहता है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज are moved from one another as the actual volume of the gas is negligible than the volume occupied by the particles। इसके अंदर ये कहा गया है कि गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज इतना छोटा होता है कि अगर हम एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम को कंपेयर करें टोटल गैस की वॉल्यूम के साथ, तो वो उसकी क्या हो जाती है, आपकी नेग्लिजिबल हो जाती है। मतलब हम एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम पूरे गैस मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम के पूरे गैस के वॉल्यूम के कंपेयर में नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। अगला कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज एज सो लार्ज। कहता है कि जो आपका डिस्टेंस होता है ना गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज होता है। इस कारण उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और रिपल्सन होती है ना, वो हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। मतलब गैस मॉलिक्यूल्स आपके दूर दूर होते हैं, तो उनके अंदर ना तो कोई आपकी अट्रैक्शन होती है, ना ही आपकी उनके अंदर कोई रिपल्सन होती है। उसके बाद कहता है द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेज इज नेग्लिजिबल। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है प्रकृति के अंदर अपने आप होता है, वो फोर्स भी क्या होता है, आपका नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, गैसेस मॉलिक्यूल्स के ऊपर। मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेज मूव्स इन डिफरेंट डायरेक्शन विद डिफरेंट वेलोसिटीज। और जो आपके गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, सभी एक डायरेक्शन के अंदर मूव नहीं करते हैं, वो सभी क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं। और उन सभी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी भी क्या होती है, आपकी डिफरेंट डिफरेंट होती है। और जो टोटल प्रेशर होता है ना ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर्स के ऊपर, वो किसकी वजह से होता है, आपकी जो गैस मॉलिक्यूल्स होती हैं वो आपके जो वॉल्स ऑफ द कंटेनर्स होती हैं उनके ऊपर क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। तो स्ट्राइक करने की वजह से जो आपका प्रेशर बनता है ना, किसके ऊपर, आपके वॉल्स ऑफ द कंटेनर के ऊपर, तो उसी की वजह से आपका क्या होता है, प्रेशर ऑन द कंटेनर। ड्यू टू डिफरेंट वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स दे हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। अब आपको मैंने बताया कि वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर आपकी डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। अब डिफरेंट वेलोसिटी है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स की क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है एट ए फिक्स टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी आपकी प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर की। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी आपकी इंक्रीज होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन नाम का। तो काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या होती है, वैसे आपकी पी इज इक्वल टू हाफ 1/3 mn(c²। पी क्या होता है, आपका प्रेशर होता है जो गैस मॉलिक्यूल्स के द्वारा लगाया जाता है कंटेनर के ऊपर। ठीक है, वी क्या होता है, आपका वॉल्यूम ऑफ द गैस होता है। एम क्या होता है, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस। मतलब गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनके एक एक मॉलिक्यूल का मास क्या होता है, एम होता है आपका। ठीक है, एन क्या होते हैं, आपके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस होते हैं। सी क्या होता है, आपका रूट मीन स्क्वायर स्पीड होता है। ठीक है, लेकिन जो आपका स्मॉल एम और स्मॉल एन का मल्टीप्लाई करते हो वो आपका कैपिटल एम के इक्वल होता है। ठीक है, तो आप पी वी इक्वल टू क्या लिखते हो, 1/3 कैपिटल एम c²। ठीक है, ये आपकी क्या होती है, काइनेटिक गैस इक्वेशन। इससे हम डिडक्शन करते हैं किसका, बॉयल्स लॉ का, काइनेटिक गैस इक्वेशन से। काइनेटिक गैस इक्वेशन होती है पी वी इक्वल टू 1/3 कैपिटल एम c² होती है आपकी। आप इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 2 से और डिवाइड कर दो 2 से राइट हैंड साइड के अंदर। ठीक है, लेफ्ट के अंदर नहीं, राइट के अंदर। तो पी वी इक्वल टू क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, तो 2 × 1/3 × 1/2 mc²। 2 से 2 कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना यहाँ पे। लेकिन क्या हो गया, देखो पी वी इक्वल टू 2/3 1/2 mc² क्या हो गया, आपका काइनेटिक एनर्जी। सी द स्पीड ऑफ लाइट होती है ना आपकी, तो क्या हो गया, पी वी इक्वल टू आपका हो गया 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इस हिसाब से आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, आपकी टेम्परेचर की होती है। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दिस इंप्लाइज डेट क्या हो जाता है आपका, कि हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आपकी क्या हो जाती है, के टी। क्या होता है आपका, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। तो पी वी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 के टी। पी वी को क्या लिख दिया हमने, 2/3 के टी लिख दिया। ठीक है, अगर हम क्या कर लेते हैं कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लेते हैं। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो गया तो 2/3 कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, तो इस हिसाब से हमारा पीवी भी क्या हो जाता है,
कांस्टेंट हो जाता है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। और आपका बोयल्स लॉ भी क्या होता है, यही होता है कि जब आप की गिवन मास ऑफ वॉल्यूम गैस होती है ना आपकी, तो आप उसके कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर जो आपका प्रेशर वॉल्यूम होता है गैस का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके प्रेशर के। तो दिस इम्प्लाइज दैट वहाँ से पी वी इज इक्वल टू आपका कांस्टेंट आता था एट कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। यही आपका क्या होता है, बोयल्स लॉ। थैंक यू, हैव ए